नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नशे के खिलाफ वॉकथॉन में हाथ मिलाने से नशा नहीं खत्म होगा, उसके लिए गंभीर प्रयास करने होंगे, लेकिन यहाँ तो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। सरकार विपक्ष की शिकायतों को अनदेखा कर रही है तो जिम्मेदार अधिकारी सदन में ही इतने गंभीर विषय पर हंस रहे हैं। हिमाचल देवभूमि नशे की चपेट में बहुत तेजी से चारों तरफ से घिरता जा रहा है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। एक दौर था जब ये नशे की प्रवृत्ति, नशे की घटनाएं और खासतौर से पर्टिकुलरली जिस प्रकार से सिंथेटिक ड्रग्स का हम आज का ये दौर देख रहे हैं, ये हमारे एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट जो दूसरे स्टेट के साथ लगते हैं वहां पर इसका प्रभाव देखते थे, क्योंकि दूसरे राज्यों से वहां इसको आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता था, इसलिए उन इलाकों में इसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन आज की तारीख में परिस्थिति ये बन गई है जहां दूर दराज के इलाके में आदमी का पहुंचना मुश्किल है, वहां ड्रग्स पहुंच रही है और ड्रग्स पहुंचने के साथ साथ में वहां नशे की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है और पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूं कि सरकार ने अपनी ओर से इस दिशा में गंभीर होकर के कुछ कदम उठाने की कोशिश की है। लेकिन मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं, गंभीर आप हों ये दिखने में नहीं करना है, व्यवहारिक रूप से कार्रवाई की दृष्टि से गंभीरता से प्रयत्न करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में वॉकथॉन के, जहां स्कूल के बच्चों को ला करके खड़ा किया जा रहा है, उनके माध्यम से नारे लगाए जा रहे हैं, उनके माध्यम से जो है आप प्रोसेशन निकाल रहे हैं और उसमें कलाकारों को बुला करके वहां पर उनका मनोरंजन भी कर रहे हैं। अवेयरनेस की दृष्टि से मैं मानता हूं इस बात की भी आवश्यकता रहेगी, लेकिन बड़े आयोजन आपके जो हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट की शेप के सिवाय और कुछ नहीं है। और मुझे लगता है कुल मिलाकर के ये पूरा जनरल ओपिनियन है समाज का कि मुख्यमंत्री को कुछ अधिकारी खुश करने के लिए इस तरह से वॉकथॉन का आयोजन करते हैं, जहां मुख्यमंत्री बड़ी भीड़ देकर के बहुत जो है उत्साहित होते हैं और उनको लगता कि नशा हमने समाप्त कर दिया। मैं इस बात से सहमत हूं कि चलो आपने उस दिशा में प्रयत्न किया, अवेयरनेस का एक हिस्सा हो सकता है। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए नशा आदमी के लिए खराब है, समाज के लिए, देश के लिए खराब है, इस बात को लेकर के इस बड़े आयोजन के माध्यम से आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे हट करके आप कुछ कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है और ये चिंता की बात है, पुलिस जैसे महकमे जो एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके ऊपर बहुत बड़ा जिम्मा है कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था के साथ साथ में ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने का, सजा दिलाने का और खासतौर से इस चिट्टे के अभियान में और नशे के अभियान में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आज हम शर्मसार हो गए कि जब अखबारों की सारी हेडलाइंस जो है भरी पड़ी है, खबर लगी है, दस्तक में लगी है खबर, LSD तस्करी मामले में कुल्लू STF के 4 जवान गिरफ्तार। आपने उनको ही, जिनको ये जिम्मा दिया है, वो इसमें ही शामिल हो रहे हैं। जागरण में 1 करोड़ के LSD तस्करी में STF के 4 जवान गिरफ्तार, ये खबर और लगी है। मैं बहुत सारी खबरें ला नहीं पाया। अमर उजाला में लगी है, LSD तस्करी के मामले में निलंबित STF के 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार, कुल्लू में LSD के साथ पकड़ने के बाद छोड़ दिए थे आरोपी। कितना गंभीर विषय है। दिव्य हिमाचल में लगे नशा तस्करों को पकड़ने वाले खुद गिरफ्तार, LSD तस्करी में STF भी हुई दागदार, 4 कर्मी अरेस्ट, सवालों के घेरे में पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली। जाए तो जाए कहां अध्यक्ष महोदय। ये परिस्थिति मैं समझता हूं कि बहुत ही चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए बना हुआ है। हम इस बात को देख रहे थे कि पहले नशा शराब का होता था, नशा भांग का होता था और उस नशे से, ठीक है नशा तो सबके लिए खराब है, लेकिन उसके बावजूद उस नशे के कारण ऐसी परिस्थिति नहीं आती थी कि आदमी जो है उसमें एडिक्शन का लेवल इतना तेजी से आ जाता था, इतनी जल्दी आ जाता था, वक्त लगता था। और यहां तो जो चिट्टे का प्रचलन होता, अगर 2 बार ले लेते हैं तो तीसरी बार उसको कंप्लीट एडिक्शन की तरफ जो है वो एक तरह का हो जाता है।
हम खबरें देख रहे हैं, बच्चा जेल के अंदर है, मां चिट्टा लेकर के उसकी जिंदगी को बचाने के लिए, मेरे बच्चे को पीड़ा हो रही है, परेशान, वो उसके बिना नहीं रह सकता है, चिट्टा लेकर के उनको उपलब्ध कराने की बात कर रही है। और ये एलएसडी का, अध्यक्ष महोदय, ये और भी ज्यादा गंभीर विषय है। और एलएसडी का ये जो नशा, ये नई एक तरह का नशा तो पुराना है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस नशे की चर्चा आजकल के दिनों में बहुत तेजी से हो रही है। अब जो जानकारी ये मिल रही है कि कुल्लू में पकड़े गए थे इस नशे के साथ कुछ लोग, लेकिन उनको छोड़ दिया गया, फिर शिमला में पकड़े गए। जब शिमला में पकड़े गए तो कड़ी जुड़ी, और उसके बाद मालूम पड़ा कि भाई कुल्लू में जो पकड़े गए थे उनको छोड़ा गया था। इन सारे विषयों के कारण जो है, वो जो जानकारी मिली, कुल्लू में 2 करोड़ की जो खेप पकड़ी गई थी, जिसमें 2 कांस्टेबल, 2 हेड कांस्टेबल जो है अब गिरफ्तार किए गए, और कुल ये खेप बताई जा रही है ये 3 करोड़ से ज्यादा की थी। और ऐसे में अध्यक्ष महोदय, जो ये नशा है, और मुख्य तौर पे मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो है ये बहुत ही खतरनाक बताया जा रहा है, और जिसके कारण जो है आदमी के बिहेवियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। हेल्यूसिनेशन जो है, जिसको हम मति भ्रम कहते हैं, वो हो जाता है। उसके कारण सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और वो व्यक्ति जो है वो क्राइम करने की दिशा में आगे बढ़ता है। बहुत सारी चीजों को लेकर के इस नशे के जो इंपैक्ट्स आएंगे तो वो चिंता का विषय है। लेकिन मेरा विषय जो यहां पर जो उठाने का है, वो विषय तो सिर्फ यही है कि क्या आप इसी बात को लेकर के आनंदित महसूस कर रहे हैं कि हमने बड़े बड़े वॉकथॉन कर दिए, बड़े बड़े आयोजन कर दिए। ये सुपरफिशियल है, आपको बताऊंगा आप क्या कैंपेन, जिसकी जमीनी हकीकत कतई भी नहीं। और आपको अगर नशे के मामले को लेकर के अगर गंभीर प्रयत्न करने हैं, तो कार्रवाई तो एक पार्ट है, जो इस नशे के इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी। और क्योंकि कार्रवाई का दौर जो अभी तक ज्यादा कहां हो रहा है, जो नशे का सेवन कर रहे हैं, जो इसमें नशे के धंधे में जो लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो नशा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, जो नशे को अपने आप को अमीर बनाने का धंधा बना चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ऐसे में खासतौर से जो एसटीएफ की बात में लास्ट में यही कहूंगा, मैं कौन लोग थे, किसके कहने पर ये लोग रखे गए, जिनकी इंटेग्रिटी के बारे में क्या पहले जानकारी हासिल नहीं की गई। और स्वाभाविक रूप से फिर आरोप आता है कि किसी नेता या सरकार के किसी प्रतिनिधि के द्वारा आग्रह किए गए इन लोगों के लिए, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो। क्या पुलिस अपने विवेक से इस पर काम नहीं कर रही है? और उल्टा हमारा आरोप इन बातों को लेकर के, जिस काम में पुलिस को लगा करके रखा है, उसे हटा करके प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आप ध्यान दें। ये सच्चाई है। पुलिस क्या कर रही है, नेता लोग कहां जा रहे हैं, उनकी लोकेशन लो, नेता लोग क्या बात कर रहे हैं, उनके फोन टेप करो, इस धंधे में लगी हुई है। और हमको एक नहीं, अनेकों लोगों ने ये इनपुट दिया है। आप इस काम में लगे हैं, और नशे में जिन लोगों को, जिनको आप पकड़ने के लिए एसटीएफ में शामिल किए हैं, वो उसमें शामिल है। किस अधिकारी ने ये नियुक्तियां की हैं, जवाबदेही उनकी भी होनी चाहिए। अगर किसी नेता के कहने पर किए हैं, तो जवाबदेही उनकी भी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश को, हमको इस नशे के चंगुल से मिलकर के बाहर निकालना है। हमने एक बार नहीं, अनेकों बार कहा, मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप जो है विपक्ष को भी साथ में लीजिए। आप वॉकथॉन करते हैं तो वहां पर आपको विपक्ष का विधायक मंच पर नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे करना होता है, आपको नारे लगना चाहिए होता है, खाना पीना नंद लेनी गंभीर, इससे नहीं चलेगा आपको अवतारों में। और मैं आपको बताऊं, ये भी मैं बताऊं, जो मेरा पूरा सम्मान है पुलिस फोर्स के प्रति। अभी भी मैं आपको बताऊं, बहुत अधिकारी वहां पर ऐसे हैं कि जो इंटेग्रिटी वाले हैं, लेकिन काम उनको दिया जाए जो इंटेग्रिटी वाले हैं। इसलिए ये चिंता का विषय है। मुझे लगा कि इस माननीय सदन में इस पर बात करनी चाहिए। आप विपक्ष को ऐसा मान करके जैसे हम अछूत है, हम समाज का हिस्सा ही नहीं है, हम प्रदेश से हमारा कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा व्यवहार करते हैं। अपोजिशन को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। हो सकता है कि हमारा भी कोई सुझाव हो, जिस सुझाव के कारण जो है आपकी इस अभियान को ताकत मिले। लेकिन आप एक तरफा ही करते हैं। आप अपने ही नेताओं को विश्वास में नहीं लेते, जिसके कारण ये परिस्थिति बनी है। लेकिन आज मैं अध्यक्ष महोदय, इस सारी घटना के कारण पूरा प्रदेश चिंतित है। अब प्रश्न पैदा होता है, मुख्यमंत्री जी आप हंसिए मत प्लीज, आप भी मत हंसिए, मंत्री हंस रहे। इतने गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, आप लोग इसका
कि आखिरकार हम क्या कर रहे हैं। ये प्रश्न सरकार के कामकाज पर, काम करने के तौर तरीके पर गंभीर प्रश्न खड़ा किए हुए हैं, जिसका जवाब आपको देना होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी इन सारे विषयों को लेकर के स्पष्ट करें और पुलिस विभाग का उपयोग करें, दुरुपयोग मत करें। इतने कहते हुए बात मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।